26/11 पर हर साल सरकार मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देती है। हमले की चौथी बरसी पर भी यही हुआ, लेकिन सरकार ने शहीदों और पीड़ितों के परिवार और हमले के पीड़ितों से किए वायदे आज तक पूरे नहीं किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 166 शहीदों में से 88 लोगों के घर वालों को आज भी मुआवजे के 3 लाख रुपए तक नहीं मिले और हमले में घायल हुए बहुत सारे पीड़ितों को इलाज के लिए रकम मुहैया नहीं कराई गई। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन जज्बात की चादरें उधड़ती है तो गुजरे हुए वक्त का दर्द तूफान की तरह गुजर जाता है। भावनाओं के तटबंध तोड़ देते हैं आंसू। मादरे वतन पर कुर्बान जाने कभी नहीं मरती, लेकिन एहसास के आईने में झांकती हुई अपनों की आंखें छलक ही आती हैं। एजेंसी तभी क्या कर रही थी? ये 10 टेररिस्ट आए गए थे, उसके बाद भी बार बार बॉम्बलास्ट कैसे हुए? क्यों इन तीनों लोगों को या सब ऑफिसर को रीइंफोर्समेंट नहीं मिली टाइम पर? और ये हादसा होने के बाद भी सालस्कर साहब जिंदा थे, लेकिन उनको मदद नहीं आई है। तो ये क्यों हुआ है अन्याय? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मुंबई न रुकी, न झुकी, न भूली अपने नायकों को। 4 साल गुजर गए, लेकिन वो मंजर नहीं भूलता। उन्नी कृष्णन की याद में एक मूर्ति लगाई है बैंगलोर में। साथियों का जमघट लगा, हथेली पर जान लेकर मौत की मांद में घुस गया था शेर, ताकि महफूज रहे मुल्क, आबाद रहे लोग, जिंदा रहे जमहूरियत। आखिरी बात मेरे से किया था। अच्छा, क्या बोला था? बाकी लोग ऊपर नहीं आना है, मैं जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ। जब तुम्हें कॉल करेगा तभी आना है। हमको सबको बचाया, अपना ध्यान दे दिया राष्ट्र के लिए और एनएससी के लिए। ठाणे से आजाद मैदान तक 75 साइकिल सवारों का जत्था निकला। सड़कों को नापने, हवाओं के हाथ हमने दुनिया को पैगाम भेजा है। हम मिट्टी का मोल भी जानते हैं, मुल्क का भी और मौत का भी, लेकिन वतन से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। पूरा हो गया उस दिन 26/11 को पूरा भारत का है ना, वो कहते हैं ना क्या, मंडप से दुल्हन का लेके जाना, इतना बुरा वो हालत हुआ। सच है कि वक्त का पहिया आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं सूखते, और ऐसे जख्म तो बिल्कुल नहीं जो देश की धड़कनों में सुराख कर दे, चुभ जाए संप्रभुता की नसों में नश्तर की तरह। पीछे भी संसद पे हमला करने वाला अफजल गुरु अब भी 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, और 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के बावजूद भी आज अफजल गुरु ऐसे बिरयानी खाते बैठा है। इंसाफ बाकी है और बाकी है इंतजार, न वो दर्द भूलता है और न वो दौर। विजय नहीं है, क्योंकि मैं तो यही डरती हूँ कि इसमें क्लोजर हो जाएगा। आम जनता माने कि हो गया क्लोजर, लेकिन ये क्लोजर नहीं है। सपनों का शहर अब सियासत से हिसाब मांग रहा है, झांक रहा है उम्मीदों के रोशनदान से। हम फिर न भूलें राह, जंग अभी बाकी है उमंग। आदित्य, अमन और विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। 26/11 4 साल पहले की तारीख अभी भी नासूर बनकर हिंदुस्तान को चुभती है। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों के खूनी खेल की यादें आज भी हर किसी को सहमा देती। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि भविष्य में ऐसी ही आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में अभी भी जबरदस्त खामियां हैं। सवाल उठता है कि क्या अभी तक हमने 26/11 से सबक नहीं लिया है? 26/11/2008 आखिर हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है इस तारीख को। 10 आतंकवादियों की बंदूकों से निकली गोलियों ने मुंबई में 150 से ज्यादा बेगुनाहों के सीने को छलनी कर दिया था। मुंबई और देश के दूसरे इलाके फिर से जख्मी न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मुंबई हमले के बाद किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियों की
तमाम दावे किए। मुंबई हमले की चौथी बरसी के ठीक एक दिन पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने भी यही भरोसा दिया कि देश की आर्थिक राजधानी अब पूरी तरह से महफूज है। मुंबई पुलिस पिछले 4 सालों में काफी आगे बढ़ी है और हमको ये मालूम है कि धोखा सच्चा है। धोखे के सोर्स क्या हैं, धोखे के रूट क्या क्या हो सकते हैं, धोखे को, उस आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से लोग हो सकते हैं, कौन सी जगह हो सकती है और कौन से लाइकली टारगेट्स हो सकते हैं जहां पर अटैक हो सकता है। मायानगरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अफसर ने सुरक्षा की गारंटी तो पेश कर दी, लेकिन 4 साल बाद भी कुछ सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या मुंबई और देश किसी और बड़े आतंकवादी हमले से निपटने के लिए वाकई तैयार है? क्या सरकार ने तैयारियों के जो भी दावे किए वो पूरे हो चुके हैं? क्या अब कभी दूसरा आतंकी हमला नहीं होगा? आज तक ये सवाल क्यों उठा रहा है और क्या है इन सवालों के पीछे की वजह? अब आप इस पर भी गौर फरमाएं। 26/11 के बाद मुंबई पुलिस को मिली सभी 27 स्पीड बोट्स गड़बड़ स्थिति में बेकार पड़ी हैं। जमीन और पानी दोनों में चलने वाली 14 एम्फीबियन गाड़ियों में से 5 पूरी तरह से आउट ऑफ ऑर्डर हैं। तटीय सुरक्षा के लिए अब भी पेट्रोल बोट की मांग की जा रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिन पुलिसकर्मियों की नियुक्ति समुद्री सुरक्षा के लिए की गई है, उनमें से कई बिना प्रशिक्षण के तैरना भी नहीं जानते हैं। मुंबई में 800 करोड़ की योजना से 6000 सीसीटीवी कैमरों को लगाने का दावा किया गया, लेकिन अभी भी इसे लागू करने के लिए 1 साल का वक्त और लगेगा। 4 साल बाद अभी भी मुंबई के कई बड़े अस्पताल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुविधाओं के लिहाज से तैयार नहीं है। राज्य सरकार ने जिस इंटेलिजेंस एकेडमी की स्थापना की, उसमें शामिल 200 में से 75 विशेषज्ञों ने एकेडमी छोड़ दी है। बम स्क्वाड को जितने बम निरोधक सूट और खोजी कुत्तों की दरकार है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की तर्ज पर राज्य सरकार की बनाई हुई फोर्स 1 के पास पुलिस में ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है। और तो और समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए बनाई गई सरकारी पुलिस स्टेशन आज भी अपनी बिल्डिंग के अभाव में सरकारी मकान में काम कर रही है, जबकि 2 पुलिस स्टेशनों में अभी भी 1180 पुलिस कर्मियों की कमी है। अब तक आपको भी एहसास हो चुका होगा कि 26/11 से सरकार ने क्या और कितना सबक लिया है। हालांकि शहर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ कदम भी जरूर उठाए गए हैं, जैसे पुलिस स्टेशन स्तर पर इंटेलिजेंस सेल बनाए गए हैं। पुलिस के खास दस्ते को AK-47 और MP5 सब मशीन गन से लैस किया गया है। पिछले 1 साल में पुलिस ने 3000 बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदा है। 90 रेलवे स्टेशनों पर करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को तैनात किया जा चुका है। लेकिन क्या इतने भर से ही सरकार और प्रशासन किसी दूसरे आतंकी हमले को रोकने का भरोसा जता सकता है? को ये कह दो एज पुलिस कमिश्नर कि हम जो है धोखा हो नहीं सकता या हम लोग एकदम इतने परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। ये डायनामिक बातें हैं, चल रही हैं, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारा अलर्टनेस चालू है। डेली डे टू डे लेवल पर हमारा जो ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं, इंडोक्ट्रिनेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक का सहयोग हमारे पास नहीं होगा, इसलिए पब्लिक में जागृति करने के लिए हम लोगों ने नए कुछ इनिशिएटिव लिए है। अब सरकार कह रही है कि ग्लास आधा भर चुका है, लेकिन शायद उसे ये नजर नहीं आ रहा है कि ग्लास आधा खाली भी है। आखिर इस हालात में मुंबई कैसे सो सकती है सुकून से? मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।